जब भी उनका कोई मालिकाना हक क्लेम करेगा तो पुलिस विधिवत प्रक्रिया से उनको सुपुर्द कर देगी। इस पूरी घटना की जानकारी है जो हमारे उच्चाधिकारियों को दे दी गई है। इसमें जो उच्च स्तर से हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा और हमारे बाकी उच्चाधिकारियों के द्वारा, स्वयं डीसी मैम यहाँ है, उसकी अनुपालना में इसकी एक पूरी डिटेल्ड इंक्वायरी होगी और उसमें जो लोग दोषी होंगे निश्चित तौर पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक तौर पे हमारा जो अभी लक्ष्य है वो ये है कि एक बार एफएसएल टीम जांच कर ले, सामान जो हमें मिल रहा है उसकी सूची बन जाए, उसके पश्चात इस रास्ते को हम सुचारू कराएंगे और उसके पश्चात बिजली व्यवस्था भी सुचारू की जाएगी। सर एक सवाल था मेरा कि यहाँ पे इसमें बस में मोटरसाइकिलें रखी थी और साथ ही सिलेंडर्स रखे थे, क्या वो कैरी करना लीगली उस तरीके से है या लापरवाही बस इस संदर्भ में ट्रांसपोर्ट की जो टीम है वो अपनी एक पूरी रिपोर्ट तैयार कर रही है और उनके विभाग में जो उनके नियम हैं उनके गुणावगुण आधार पर वो इसकी जांच करेंगे और जांच करने के पश्चात दोष पाया जाता है तो निश्चित तौर पे विभागीय कार्रवाई विभाग के स्तर पे सक्षम स्तर से ली जाएगी। थैंक यू। अभी तक जो ये आज दुखद घटना सुबह घटित हुई, उसके बाद जिला प्रशासन और एसएमएस प्रशासन के कोऑर्डिनेशन से हमारे पास मरीजों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, जिसमें 6 मरीज अभी तक यहाँ पहुंच चुके हैं। सभी को इमरजेंसी टीम में हमारी बर्न की यूनिट और हमारे मेडिकल ऑफिसर्स की टीम सभी को प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद में इमरजेंसी जो हमारा बर्न का वार्ड है उसमें शिफ्ट कर रहे हैं। हमारे विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम परीक्षण करने के बाद में ये जारी करेगी कि किसमें कितना % बर्न है, चूंकि इलेक्ट्रिक बर्न भी साथ साथ बताया जा रहा है, सारी चीजें जैसा गाड़ी से वहां से लोकल जगह से सूचना आ रही है, तो उसके बाद हम एग्जामिन करने के बाद में जारी करेंगे। इसमें अभी तक जो प्राइमरी जो एक बच्चा हमारे पास पहुंचा है, बच्चा ठीक है, स्टेबल है, सारी चीजें, और एक मेल और मे बी 4 फीमेल हैं अपने पास से, तो सभी को शिफ्ट किया जा रहा है ऊपर। तो मनोहरपुर बस हादसे से जुड़ी एक खबर कलेक्टर एसपी ने पहुंचकर जानकारी ली है, तो वहीं परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा का बयान भी सामने आया। इस हादसे को लेकर उन्होंने दुख जाहिर किया है। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार इस हादसे को लेकर अपडेट ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत निवासी पिता पुत्री की मौत इस हादसे में हो गई। 50 वर्षीय ये महिला बताई जा रही है जिनकी मौत हुई। फिलहाल हादसे में झुलसे लोगों को एसएमएस अस्पताल लाया जा रहा है, जहां पर उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। शाहपुरा में मजदूरों को लेकर ये बस आ रही थी और ऐसे में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से ये बड़ा हादसा हुआ। बस के अंदर सिलेंडर्स भी मौजूद थे, उन्होंने आग पकड़ ली और वो ब्लास्ट होने लगे और देखते ही देखते ये पूरी बस खाक में तब्दील हो गई। कलेक्टर और एसपी भी मौके पर पहुंचे, हादसे की जानकारी उन्होंने ली। जयपुर से एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची, घटनास्थल के नमूने उन्होंने कलेक्ट किए। तो जयपुर दिल्ली हाईवे पर यह बड़ा हादसा और लगातार इस तरह के हादसों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और एक बार इस हादसे ने फिर से भाखरोठा में हुए हादसे की जख्म ताज़ा कर दिया है। तो वहीं जयपुर अजमेर एक्सप्रेसवे पे जो हादसा हुआ, जब 2 ट्रकों की भिड़ंत हुई थी, गैस सिलेंडर इधर उधर जाकर फटने लगे थे, वो हादसे भी यहाँ पर ताज़ा हो गए, जिसमें एक व्यक्ति की जान गई थी। और वही जोधपुर से जैसलमेर जा रही बस हादसा, जिसमें 20 लोगों ने अपनी जान गंवाई, उस हादसे के जख्म भी एक बार फिर से ताज़ा हो गए। तो अग्निकांड की एक के बाद एक घटनाएं कई तरह के सवाल भी खड़े करती हैं। लापरवाहियां इन घटनाओं में देखने को मिली। लाल जयपुर दिल्ली हाईवे पर यह बड़ा हादसा, शाहपुरा के मनोहरपुर में यह हादसा हुआ और इस हादसे में 2 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल हादसे में झुलसे लोगों को एसएमएस अस्पताल लाया जा रहा है और जैसा कि अभी सामने आया कि कुछ लोगों को इलेक्ट्रिक बर्न भी हुआ है। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची, घटना स्थल के उन्होंने नमूने भी कलेक्ट किए और ऐसे में परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा का बयान भी सामने आया कि बसों को जिस तरह से मॉडिफाई किया जाता है वो कहीं ना कहीं हादसे का कारण बनती है। उससे पहले भी उन्होंने एक बस का जिक्र किया जिसे सीज करवा दिया गया था परिवहन मंत्री की ओर से, जो कि 38 सीटर थी, जिसे बढ़ाकर 48 सीटर किया गया था। लेकिन इस तरह के हादसे कई सवाल खड़े करते हैं, कई लापरवाहियों को उजागर करते हैं। लाला को बता दें कि ये सभी लोग पीलीभीत और बरेली के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के, और शाहपुरा पहुंच रहे थे ईंट के भट्टों पर काम करने के लिए। तो बस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बेहद संवेदनशील नजर आए, बेहद गंभीर नजर आए। सीएम लगातार अपडेट भी ले रहे हैं इस हादसे से जुड़ी। तो वहीं जिला कलेक्टर
जेके सोनी वहां पर पहुंचे, साथ ही साथ एसपी राशि डोगरा वहां पर पहुंची, घटनास्थल की जानकारी उन्होंने ली। तो वहीं एसएमएस अस्पताल प्रबंधन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया। तमाम जो घायल है उन्हें एसएमएस ले जाया गया। अब उनका कुछ देर में इलाज जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें डराने वाली हैं और साथ ही साथ कई तरह की लापरवाहियों को उजागर करने वाली हैं। हाईटेंशन लाइन के झूलते तारों की चपेट में ये बस आ गई और देखते ही देखते 2 जिंदगियां इस हादसे का शिकार हो गई। साथ ही साथ 1 दर्जन से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हो गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से शोक भी व्यक्त किया गया, दुख भी जाहिर किया गया इस हादसे को लेकर। लेकिन सवाल यही कि इस तरह के हादसे कब तक, इस तरह की लापरवाहियां कब तक, जहां लोग अपनी जान गंवाते रहे। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार के लिए भी निर्देश दे दिए हैं। प्रभु से प्रार्थना उन्होंने की, दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और जो घायल हैं उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बेहद गंभीर और संवेदनशील इस हादसे को लेकर नजर आए। जांच के आदेश उनकी ओर से दिए गए, घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना उनकी ओर से की गई। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वो लोग हैं जो रोजगार का सपना लेकर इस बस में सवार होकर आ रहे थे और वो सपने देखते ही देखते खाक में तब्दील हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि घरेलू सामान लेकर ये मजदूर उत्तर प्रदेश से चले थे और किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह का हादसा इनके साथ हो जाएगा। शाहपुरा के मनोहरपुर से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां एफएसएल की टीम मौजूद है। साक्ष्य जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं इस पूरे हादसे को लेकर, ताकि इस हादसे की तह तक जाया जा सके कि आखिर लापरवाही कहां थी, किस तरह की लापरवाही थी जिसके चलते ये बड़ा हादसा घटित हुआ। बस की स्थिति देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय जो हालात है वो कितने विकट रहे होंगे। और ये तस्वीरें डराती भी है, चौंकाती भी है और कई तरह के सवाल भी खड़े करती हैं कि आखिर एक के बाद एक इस तरह के हादसे होना, कहीं ना कहीं प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिसके चलते ये हादसे रिपीट हो रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं शाहपुरा के मनोहरपुर से, जहां पर अभी फिलहाल पुलिस की टीम मौजूद है, एफएसएल की टीम मौजूद है। साक्ष्य जुटाने के प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं और साक्ष्य जुटाना भी बेहद मुश्किल काम है, क्योंकि सब कुछ इस आग में स्वाहा हो चुका है। बस पूरी तरह से जल चुकी है। हाईटेंशन तार की चपेट में आने से ये हादसा हुआ। झूलता हुआ वो हाईटेंशन तार था जो इस बस से टकरा गया और उसके बाद बस में ऊपर रखे एलपीजी सिलेंडर्स ने आग पकड़ ली और एक के बाद एक सिलेंडर ब्लास्ट होने लगे। बस में आग लग गई और चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार मच गई। इस हादसे में 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, तो वहीं 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका एसएमएस अस्पताल में इलाज जारी है। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस पूरे हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार अपडेट सीएम की ओर से ली जा रही है, अधिकारियों को निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। तो वहीं परिवहन मंत्री ने भी इस हादसे को लेकर दुख जाहिर किया है।